की फतेह। सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती महल्ला तीजा बेपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर मंदिर में नाम निदान है ना बूझे मुगद गवार। गुर प्रसादी चीनियाम हर रखिया और तार। गुर की बाणी गुर ते जाती जे शब्द रते रंग लाए। पवित्र पावन से जन निर्मल हर के नाम समाए। हर मंदिर हर का हाट है रखिया शब्द सवार। तिस विच सौदा एक नाम गुरमुख लैन सवार। हर मंदिर में मन लोहट है मोहिया दूजै पाए। पारस पेट कंचन पया कीमत कही ना जाए। हर मंदिर में हर वस
सर्ब निरंतर सोए नानक गुरमुख वणजिए सच्चा सौदा होए। हर मंदिर में हर वसै सर्ब निरंतर सोए नानक गुरमुख वणजिए सच्चा सौदा होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला तीजा बेबास। ये पावन शब्द जो 1346 अंग ते दर्ज है, इस दे पहले 6 बंदां दी कथा आपां ने कल सरवण कीती सी। जो बाकी 5 बंदां दी विचार अज भाई गुरपाल सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन दा उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी दा धन्नवाद। अमृत संचार हर ऐतवार हुंदा है। श्रोमणी भगत नामदेव जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा परसों 25 तरीक नूं है। परसों 25 तरीक शाम दे विशेष दीवान सजणगे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 30 तरीक नूं है। इस साल दे जो विशेष समागम होने हैं वो इत्थे ही बंगला साहब होणगे। अमृत वेले तो देर रात तक दीवान सजने हैं। सारा दिन बाणी दी अमृत वर्खा होनी है और परसों 25 तरीक तो ही इस उपलक्ष्य विच एक एग्जीबिशन धार्मिक पुस्तक चित्र प्रदर्शनी हर साल की तरह बंगला साहब आरंभ होवेगी 7 दिसंबर तक। और इहदा जो समा है उस सवेरे 9 बजे तो लैके रात के 9 बजे तक रहा करेगा। आप जी ने जरूर आना, जरूर इस तो लाभ प्राप्त करना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब अगले साल 2021 में आ रहा है। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवा लैनी होवे दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विस अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। IS IPS के एग्जाम देने वास्ते जो कोचिंग है वह 85% खर्चा दिल्ली कमेटी देवेगी, बशर्त बच्चे अमृतधारी होण गुरसिख होण वो लाहा लै सकते ने। गुरु घर के रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। जिन्हां परिवारां ने दसवंध भेटा किया है सतगुरु सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शने। सब नूं बेनती है कि भाई सच्चे पातशाह दीआं बख्शिशां दे विचों सानूं हुक्म है कि आपां दसवंध कढ के गरीब वास्ते उहदी रोटी लई, उहदे बच्चों की पढ़ाई लई, उहदी बीमारी की दवाई लई, किसी गरीब की धी दे विआह लई, धर्म के प्रचार लई, गुरु अस्थानां की गुरु धामां की सेवा लई असीं उस दसवंध नूं खर्च करिए। जिंदगी दे बड़े सारे जिहड़े फजूल खर्चे साडी जिंदगी विच आउंदे ने, असीं उन्हां तों बच सकते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਸੁਨ ਸੁਨ ਹੋਵੈ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਉਪਰੰਤ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਮਿਹਰ ਆਪ ਸਭਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 1346 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਵੈਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲਵੇ। ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਨਾਮ ਉਹ ਜਪੇਗਾ ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਛਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ ਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਨਾ ਬੁੱਝਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਵੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
इस तो वड्डी संसार दे विच कोई बख्शिश नहीं जे, क्योंकि मेरे मालिक कहंदे ने हर मंदिर मह नाम निधान है। इहदे विचों ही ते परमात्मा पाया जावेगा ना। गुर सेवा ते भगत कमाई तब यह मानस देही पाई। ये गुरु की सेवा ते भगती लईए अकाल पुरख ने सानू एक मनुखा जन्म बख्शिश किया है। ते रोज रहराज साहब की पावन बाणी च असीं पढ़दे हां, भई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। ये साडे कोल एक गोल्डन समा है। हर मंदिर मह नाम निधान है। ना बूझै मुग्ध गवार, जिदे कोल समझ नहीं, जिदे कोल सोझी नहीं, वो इस गल नूं कदे नहीं समझ सकता। फिर सोझी आवेगी किथों? गुरु पातशाह जी अगे समझाउंदे ने, गुर प्रसादी चीनिया हर राखिया और धार। चीनिया का मतलब पछाण लिया, समझ लिया। किवें समझिया? जिदे उत्ते गुरु की कृपा हुई, जिदे उत्ते गुरु की मेहर हुई। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह मालवे की धरती ते पहुंचे। हुण गुरु कृपा दे सदका किवें पता लगदा है कि ये शरीर हर मंदिर है? किवें पता लगदा है कि इहदे विच परमेश्वर दा नाम निधान है, ये गुणां दा खजाना है? सतगुरु पातशाह जी दे दर घर दा एक सेवक है भाई राम सिंह। जदों इस भाई राम सिंह नूं पता लगा कि मेहरां दे घर, बख्शिश दे घर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह इस मालवे की धरती ते पधारे ने, मुबारक चरण पाए ने, ये भाई राम सिंह गुरु पातशाह जी के चरणों में हाजिर होया। ते भाई राम सिंह दा परिवार दादियां पड़दादियां तो ही गुरु घर दे नाल जुड़िया होया सी। बड़ा भाव भगती वाला परिवार सी। भाई राम सिंह ने जाके गुरु साहब के चरणों में अरदास बेनती की, सतगुरु जी साडे भाग चंगे जो तुसी अपने मुबारक चरण साडी इस धरती ते पाए ने। कृपा दे घर विच आवो, मेहर करो, मेरे घर विच आके प्रशादा छको। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह भाई राम सिंह दे नाल उहदे घर गए। भाई राम सिंह वार वार बेनती करदा, सतगुरु जी इस रस्ते तो मेरे घर नहीं जाना, इस रस्ते तो जाना है। तो मैं बेनती करा गुरु की है जी अंतरजामी, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। गुरु घट घट दी जानन वाला है, दिलां दियां जानन वाला है। असी भावें एक दूजे दे कोल कोल बैठे हाँ, सानू एक दूजे दे मन का नहीं पता की मन विच चलदा पिया है, पर जिस गुरु दे दर ते बैठे हाँ, ये मेरा मालिक कौन है? अंतरजामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे। ये ते मना दियां जानन वाला है। संसार विच दसन दी लोड़ होवेगी कि आ चंगा है ते आ माड़ा है जी, पर गुरु साहब नूं दसन दी लोड़ नहीं कौन चंगा है ते कौन माड़ा है। मेरा मालिक दिलां दियां बुझदा है। ते शब्द ध्यान च रखिया जे, गुर प्रसादी चीनिया, गुरु कृपा दे द्वारा ये समझ आउंदी है। सतगुरु पातशाह कहंदे भाई राम सिंह जी इस रस्ते तो क्यों नहीं? गुरु पातशाह जिस रस्ते तो भाई राम सिंह मना करदा है ना, सतगुरु जी उधरों चल के गए। राह दे विच एक बजुर्ग माता बैठी जो गुरु साहब जी के दर्शनां की उड़ीक विच बैठी है। मेरे मालिक ने उस माता दे कोलों ठंडा जल भी छकिया। भाई राम सिंह दे घर पहुंचे। हुण भाई राम सिंह दे घर गए तो मेरे मालिक की वेखदे ने, उहदे घर दा विहड़ा एक घर बड़ा सोहना है, पर चुबारे ते जाण वालियां दो पौड़ियां ने। भाई राम सिंह कहंदा सतगुर जी तुहाडा आसन चुबारे ते कीता है ते इह सज्जे वाली पौड़ी चुबारे ते चढ़दी। मेरे मालिक कहंदे पौड़ी ते खब्बे भी है।
हुण गुरु ते अंतरजामी है। मेरे मालिक एक पौड़ी तो चढ़े जाके चुबारे विच बैठ गए। इन्ने समय नूं एक छोटा जिहा बच्चा खेडदा आया, आण गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पास बैठा ते मेरे मालिक सतगुरु जी दी झोली दे विच गोद दे विच बैठ गया। सतगुरु पातशाह ने अपना मेहर दा हथ, अपनी बख्शिश दा हथ उस बच्चे दे सिर ते रखिया। मेरे मालिक लाड़ पै लड़ाउंदे ने ते बेनती करां, बच्चे नूं नहीं पता ईरखा की है, बच्चे नूं नहीं पता द्वैश की है, बच्चे नूं नहीं पता कि किहदे नाल साडा वैर है, किहदे नाल साडी दुश्मनी है, किहदे नाल साडी सज्जणताई है। बच्चे ते रब दा रूप ने। मेरे मालिक उहदे नाल प्यार पै करदे ने। भाई राम सिंह कोल खलोता है, वो अपने मन विच दुखी हो रहा है, ईरखा की अग दे विच सड़दा पिया। भाई राम सिंह ने छोटा जिहा बच्चा गुरु की गोद विचों फड़िया, उन्होंने थप्पड़ मारिया ते चुबारे तो थले उतार दिता। भाई राम सिंह बेनती करदा है, सतगुरु जी प्रशादा तैयार है, तुसीं हुक्म करो मैं लैके आवां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उत्थे बचन आख्या, गुर प्रसादी चीनिया। मेरे मालिक कहंदे, राम सिंघा प्रशादा भी तैयार है, गुरु भी छकण लई तैयार है, पर छकाउण वाला तैयार नहीं। भाई राम सिंह बेनती करदा, सतगुरु जी प्रशादा तैयार है, तुसीं हुक्म करो मैं हुणे लैके आउणा वां। मेरे मालिक कहंदे, ना राम सिंघा तू प्रशादा छकाउण लई तैयार नहीं। भाई राम सिंह ने गुरु साहब दे चरण फड़ लए, कहन लगा, मेरे मालिक मेहर दे घर सतगुरु जी प्रशादा तैयार है, तुसी किरपा करो, हुक्म करो मैं लैके आउणा वां। सतगुरु पातशाह कहंदे, राम सिंघा तेरे घर चों लंगर छकांगे जरूर, पर पहला साडे 3 सवालां दा जवाब दे। भाई राम सिंह कहंदा, सतगुरु जी तुसी जो पुछो तुहाडे हुक्म दे विच हां। ते मैं बेनती करां, कदे भी सिख झूठ ना बोले। सिख दा जीवन सच ते आधारित है, इसे लई ते सिख रोजाना बाणी विच पढ़दा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच दी पूजा करन वाला कदे झूठ नहीं जे बोलदा। भाई राम सिंह उत्थे गुरु साहब दे सन्मुख खलोता। मेरे मालिक कहंदे, राम सिंघा जिस रस्ते तो तू सानू मना करदा सैं, उस रस्ते ते एक बुजुर्ग माता बैठी है, वो कौन है, तू क्यों मना करदा सैं? भाई राम सिंह कहंदा, सतगुरु जी वो बुजुर्ग माता आउण जाण वाले लोकां नू माड़े बोल ते कबोल बोलदी है, मैं डरदा सां किते तुहानू कोई माड़ा बोल ना कह दवे। मेरे मालिक कहंदे, राम सिंघा सच बोल, वो माता है कौन? गुर प्रसादी चीनिया, हर राखिया और धार गुरु किवें समझ कराउंदा है? भाई राम सिंह कहंदा, सतगुरु जी वो मेरी माता है। मेरे दातार पिता कहंदे, वाह ओए राम सिंघा, चलिया गुरु नू प्रशादा छकाण। जिस घर विच मां प्यो दा अदब ना होवे, मां दी सेवा सत्कार ना होवे, राम सिंघा उस घर विचों गुरु प्रशादा नहीं हो सकदा। मेरे मालिक ने फिर दूजा सवाल किया, गुर प्रसादी चीनिया, किवें मेरा मालिक इस हरमंदर दी सोझी करांदा है? किवें मेरा मालिक इस हरमंदर दे विच गुनाह दा खजाना टका दिंदा है? सतगुरु पातशाह ने फिर दूजा सवाल किया। साहब कहंदे, राम सिंघा तुहाडा घर बड़ा सोहना है, वेड़ा बड़ा सोहना है, पर आ तुहाडे चबारे नूं 2 पौड़ियां। भाई राम सिंह कहंदा, सतगुरु जी असीं 2 भरा वां। मेरे मालिक कहंदे, फिर की होया? भाई राम सिंह कहंदा, सतगुरु जी मेरे भरा दे नाल मेरी विचार नहीं मिलदी, घर दा वंड वंडईया कर लिया। यही हुंदा है ना जी समाज दे विच, ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਓਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ,
ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ? ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਛਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਓਏ ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਣ। ਨਾ ਨਿਭੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਨਿਭੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ ਨਾ ਨਿਭੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਚੀਨਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦਾ ਏ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਜੇ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਚੀਨਿਆ ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਏ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ 3 ਉਥੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਚੀਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ
नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। ਉਹ ਗੁਰੂ का सिख ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ का शब्द सानू समझ कित्थों पैंदी है? जाति समझ आ गई, अकल आ गई। मेरे मालिक ने कृपा की, उस गुरु के प्यारे उस सिख दे हिरदे दे विच दातार पिता जी ने अपनी बाणी दी, अपनी सिक्ख्या दे राही सानू ये दस दिता कि असल दे विच हरमंदर है की। असल दे विच सानू ये सोझी करा दी। हुण गुरु का उपदेश, गुरु की सिक्ख्या। हुण उपदेश सुनना ते सौखा है, पर कमाना बड़ा औखा है। भाई लहणे जी नूं पुछ के वेखो, भाई लहणा जी तुसी गुरु नानक साहब दियां खुशियां नूं किवें प्राप्त कीता? बाबा अमरदास जी नूं पुछो, मेरे मालका किवें गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने तुहाडे उत्ते मेहर दे घर विच आके किवें तुहानू अपनियां बख्शिशां दे नाल नवाजिया। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे दर ते अरदास करो, ओ मेरा मालका ऐसी केड़ा तेरा करम सी, ऐसी केड़ी तेरी लगन सी, जिस लगन नू वेख के गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने तुहानू बख्शिश दा घर बना दिता। ते भाई लहणा जी कहंदे बस गुरु दे हुक्म दे विच चलना, गुरु दे उपदेश नू अपने जीवन दे विच कमा लेना। गुरु दा कहया सत सत करके मन लेना। बाबा अमरदास जी कहंदे गुरु दे हुक्म दे विच चलिया, सेवा कीती। धन गुरु रामदास पातशाह जी कहंदे मेरे वर्गे ते पता नहीं किन्ने कू रुलदे फिरदे सन, पर धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ये तू मेहर दा घर सैं। जिस जेठे नू कोई नहीं सी जानदा, अज उस जेठे नू बख्शिशां दा घर बना दिता ही। ते बचन कह दिते गुरु रामदास पातशाह जी ने, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। यह है जी गुरु की बाणी। गुर ते जाति, गुरु दे कोलों समझ आ गई, गुरु दे कोलों समझ लै लई। ते जे गुरु कोलों समझ नहीं ना लई, फिर असी पता की हाँ? असी मुगध हाँ, फिर असी मूर्ख हाँ। गुरु पातशाह पावन बाणी च कहंदे ने, बिन शब्द सब जग बौराना, बिरथा जन्म गवाए। गुरु दे शब्द तो बिना तो असी मूर्ख हाँ। ते मूर्ख की निशानी की है? जिन्हों पता ही नहीं वो बोल रहा है ते की बोल रहा है। मूर्ख दी निशानी की, उन्होंने पता ही नहीं उन्हें कपड़े पाए ने कि नहीं पाए। कई बार मूर्ख बंदा, पागल बंदा पुठे कपड़े पाई फिरदा है, वो खा रहा है, उन्होंने पता ही नहीं उन्हें खाना की है कि की नहीं खाना, बस खा रहा है। मेरे मालिक कहंदे ने, इसलिए जे अपनी जिंदगी नूं सवारना है, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। मेरे मालिक कहंदे गुरु दी मत ते गुरु दी सिक्ख्या लै। जे गुरु दी मत अपनी जिंदगी विच धारण नहीं ना करेगा, ते गुरु दिया प्यारिया इस संसार विच तेरी कोई कदर नहीं, तेरी कोई वैल्यू नहीं। ते हरमंदर दे विच असीं लैण की आउणे आ? गुरु दी मत। जिस हिरदे रूपी घर विच गुरु दा शब्द, गुरु की बाणी वस गई है प्यारिओ, वो हर शरीर ही हर मंदिर है। ते हर मंदिर दे विच है कि गुर की बाणी गुर ते जाती, जे शब्द रते रंग लाए। गुरु दे राही
फिर वो अपने जीवन दे विच रंग ला लैंदे ने। ते जिंदगी दे विच रंग दा होना बड़ा जरूरी है। रंग साडी जिंदगी नूं बड़ा प्रभावित करते हैं। पर इत्थे रंग लाना किहड़ा? जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिनै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड्ड भागा। जिंदगी दे विच रंग होने चाहिए ने, पर इत्थे रंग किहड़ा लाना है? शब्द रते, गुरु दे शब्द दा रंग लाना है, गुरु की बाणी दा रंग लाना है, गुरु दे हुक्म दा रंग लाना है। ते जिन्हां दे जीवन दे विच गुरु की बाणी, गुरु के शब्द दा रंग आ गया, ते प्यारिओ ओ शरीर की है? हर मंदिर। जिथे गुरु की सिक्ख्या के वस गई, वो शरीर की है? हर मंदिर। मेरे मालिक फिर अगे समझाउंदे ने, पवित पावन से जन निर्मल, हर कै नाम समाए। वो पवित्र हो गए, पावन हो गए, उन्हां दी जीवन जुगती बड़ी सुच्ची हो गई, किरदार सुच्चा हो गया, आचरण सुच्चा हो गया। जिहड़े परमेश्वर दे नाम दे विच रंगे गए, जिहड़े परमात्मा दे नाम दे विच लीन हो गए, वो पवित्र हो गए। ते गुरु अमरदास महाराज पावन बाणी विच हुक्म करदे ने, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगुड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद नीकी खटानी। उन्हां दी जुगती पवित्र हो गई। ये तन दिता उस मालिक ने, मन दिता उस मालिक ने। साडे कोल जो वडियाइयां धन संपदा है, ये सब उस मालिक दी दिती हुई है। वो परमात्मा सुचज्जी घाड़त वाला है, वो परमेश्वर बड़ा सियाणा है। उस परमात्मा वर्गा सूझवान जग ते कोई नहीं। वो अकाल पुरख वाहिगुरु ही साडे दुख ते सुख दियां अरदासां सुनदा है। ते जिन्हें ये गल समझ लई, ओदी जीवन जुगती पवित्र हो गई। उन्हें अपने जीवन नूं निर्मल कर लिया। हरमंदर साहिब जाने आ ना आपां, गुरु अर्जन पातशाह जी ने हरमंदर साहिब कित्थे सुशोभित कीता? पावन सरोवर दे अंदर। जदों सिख जांदा है, पहलां इशनान करदा है, शरीर नूं सुच्चा करदा है, ते जदों हरमंदर दे विच दाखल हुंदा है, फिर वो पढ़दा है, जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों तां निर्मल, जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। वो पवित्र पावन हो गए। उन्हां दा शरीर, उन्हां दा मन उच्चा ते सुच्चा हो गया। गुरु नानक देव पातशाह जी का प्रकाश पुरब सिख जगत नाम लेवा सिख संगत मना रही है। गुरु नानक पातशाह जी ने यही ते जनेऊ की मंग की सी, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सत वट, यह जनेऊ जी का हई तां पांडे कत। मेरे मालिक कहंदे ने, ये जनेऊ मैनू बख्श दे, ये जनेऊ है ते मैनू दे। जिस जनेऊ नूं धारण करन दे नाल जीवन की जुगती पवित्र हो जाती है। उच्चे आचरण की गल कीती। सतगुरु पातशाह फिर अगे समझाउंदे ने, हर मंदिर हर का हाट है, रखिया शब्द सवार। हर मंदिर की है? परमात्मा की हट्टी, परमेश्वर की दुकान, जिदे विच परमात्मा ने गुणां नूं अपनियां वडियाइयां नूं सवार के रखिया। हर मंदिर हर का हाट है, रखिया शब्द सवार। इस परमेश्वर की हट्टी चो सौदा किहड़ा मिलदा है? सच नाम दा। इस हट्टी तो मिलदा की है? वडियाइयां। इसलिए सह पावन बाणी च कहंदे ने, सा वडियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे। जाए कहाँ परमात्मा, तेरे बिना होर दूजा है कौन, जिदे दर तो मैं मंगण जावां। गुरु नानक पातशाह जी मोदी खाने विच बैठे ने। दुनिया विच बड़ियां हट्टियां वेखियां, बड़े शाहूकार वेखे, पर अज तक जिन्ने भी शाहूकार सन, वो मेरा मेरा करके तोलदे सन।
पर वो मोदी खाना जिस मोदी खाने विच गुरु नानक पातशाह जी मोदी बन के बैठे ने, दुनिया विच शाह व्यापारी वेखे मेरा मेरा बोल दे, पर अज परमेश्वर दी हट्टी बनया मोदी खाना, ते उस मोदी खाने विच गुरु नानक पातशाह 13 पै तोलदे ने। संसार विच बड़े आए, किसे ने अहंग ब्रह्म, किसे ने अनल हक की गल की, किसे ने खुदाए दे पुत्र की गल की, पर अज सुल्तानपुर की धरती ते तलवंडी की धरती ते गुरु नानक पातशाह का प्रकाश होया, जिन्हां ने अपनी मुबारक रसना तो हौं तेरा तेरो नाम की धुन पैदा की। ये परमेश्वर की हट्टी है जिथे गुणा नूं सवारिया। मोदी खाने च सतगुर जी बैठे, मैली सिंह का रहन वाला भाई भगीरथ आया, गुरु पातशाह के रूप नूं वेखिया, सतगुरु पातशाह के मिठे बोलां नूं सुनिया, जीवन ते बड़ा प्रभाव पिया। हुण वणज वपार सौदा लैण लगे ने। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जिवें इतिहासकार लिखदे, सतगुरु पातशाह ने सौदा तोल के भाई भगीरथ की झोली विच उहदे भांडे विच जदों पाण लगे, मेरे साहिब ने बचन आखिया एक, सौदा दूजी वार तोलिया, शब्द फिर आखिया एक। भाई भगीरथ सोचदा रब दा प्यारा ए, रब दे नाम दा पहला इन्हें तोल तोलिया होवेगा, पर गुरु नानक पातशाह जदों भी तोल तोलदे ने उदों मुख तो बोलदे ने एक है, एक है। गिनती पहुंच गई 6 तक। भाई भगीरथ ने गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं रोकिया, कहन लगा नानक जी तुहाडे बचन बड़े मिठे ने, तुहाडी रसना ते परमेश्वर दा वास है, पर नानक जी जिवें सौदा तुसी पै तोलदे हो, तुसी वार वार मुख तो एक बोलदे हो, गिनती ते 6 तक पहुंच गई है, इस तरह ते घाटा बड़ा पै जाएगा। कि तुहानू पढ़ाई लिखाई नहीं आउंदी? कि तुहानू शब्द दी अखरां दा ज्ञान नहीं? धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहंदे अखरां दा ज्ञान है, पर मैं 3 अखर बड़े प्यारे पढ़िया वां। उन्हां 3 अखरां विचों पहला अखर एक है। सतगुरु पातशाह कहंदे भगीरथ तू इत्थे रमज नहीं समझदा, एक तो मतलब है परमात्मा एक है। गुरु दी हट्टी ते सौदा की मिलदा है? एक परमेश्वर दा। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे दा, ये गुरु दी हट्टी दा सौदा है। ते मेरे मालिक कहंदे भगीरथ रब एक है, वो एक बड़ा प्यारा। हुण एक नूं छड्ड के किसे दूजे तीजे चौथे पंजवें छेवें दे कोल मैं क्यों जावां? ते गुरु दी हट्टी दा सौदा लैण वाले किसे दूजे दे दर ते नतमस्तक नहीं जिउंदे, वो केवल गुरु नानक साहब दे दर ते नतमस्तक हुंदे ने। मेरे मालिक कहंदे साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। भाई भगीरथ कहंदा ठीक है सतगुरु, परमेश्वर एक है, पर हुण ते गिनती 6 ते पहुंच गई है। हुण मेरे मालिक अपनी रसना तो 7 बोलो। गुरु नानक पातशाह ने फिर सौदा तोलिया, मुबारक रसना तो बचन बोलिया, जो परमेश्वर एक है वो परमेश्वर ही सत है, वो परमेश्वर ही सदा कायम रहने वाला है। सतगुरु ने फिर सौदा तोलिया, गिनती 8 तो 9, 9 तो 10, गिनती 12 ते पहुंच गई। भाई भगीरथ ने फिर सतगुरु जी नूं रोक लिया, सच्चे पातशाह तुहाडा घर परिवार नहीं, तुहाडे बच्चे नहीं? गुरु पातशाह कहंदे सब कुछ है, घर परिवार है, तलवंडी दे विच सोहना परिवार हसदा वसदा है, सब कुछ परमात्मा दा दिता होया है। फिर भाई भगीरथ कहंदा मेरे मालिक जी तुसी अपनी रसना तो 7 बोली जा रहे हो, गिनती 8 9 10 11 12 ते पहुंच गई है। मेरे मालिक कहंदे परमेश्वर एक है, ओदा नाम ही सदा कायम रहने वाला है, बाकी ते सब झूठ है। संसार दा जिन्ना पसारा वेखने आ ये झूठ है।
गुरु तेग बहादुर साहब पावन बाणी च कहते ने, साधो एह तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, साचो ताहे पछानो। सच ते केवल परमेश्वर का नाम है। जदों मेरे मालिक ने गुरबाणी दे विच परमेश्वर दे नाम का जिक्र किया, उदों साहब ने बचन 5 बार आखिया, खूब 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 तेरो नाम परमात्मा, तेरा नाम ही भला है, तेरा नाम ही मिठा है, तेरा नाम ही चंगा है। ते जदों दुनिया दे झूठे गुमान की गल की, मेरे मालिक ने उत्थे 4 बार शब्द वरतिया, झूठ 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 दुनी गुमान। मेरे मालिक इसलिए बचन कहते ने, सत है जो परमात्मा एक है, ओदा नाम ही सत है। सतगुरु पातशाह कहते, भाई भगीरथ हुण फिर तू दस, मैं सत नूं छड्ड के झूठियां गिणतियां क्यों जपां? मैं सत दा नाम छड्ड के होरना पिछे क्यों दौड़ां? सह पावन बाणी च हुकम करदे ने, जपो ता एको नामा। ओ गुरु दिया प्यारिया, जे जपना ही तो उस परमात्मा दा नाम जपया कर, जिहड़ा परमात्मा दा नाम सदा कायम रहने वाला है। सतगुरु पातशाह ने फिर उत्थे तीजा बचन बोलिया। भाई भगीरथ कहंदा, मेरे मालिक जी गिणती 12 ते पहुंच गई है, हुण 13 बोलो। सतगुरु कहंदे, ना भाई भगीरथ 13 नहीं, इत्थे बोल तेरा, जो किछ है सब तेरा, मोदी खाना पी तेरा, सौदा पी तेरा, ये सौदा तोलन वाला नानक पी तेरा। मेरे मालिक ने फिर उत्थे 13 दी धुन आलाप दिती। साडा ते कुछ भी नहीं। गुरबाणी च असीं शब्द पढ़दे आ, तुद आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। फिर मेरे दी गल कित्थों आ गई? जदों भगत रविदास जी पावन बाणी च कहते, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। फिर मेरे दी गल कित्थों आ गई? सब कुछ तो उस परमेश्वर दा है, ओदियां वडियाइयां ने। सिखा गाया कर, गुरु दी हट्टी गुरु दे कोल आया है ना, परमेश्वर दी हट्टी नूं जपिया कर। गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान। ये गुरु दी हट्टी दा सौदा ही, तेरा ते कुछ भी नहीं, सब दातां दा मालिक ते मेरा गुरु है। सो पातशाह जी अगे समझाउंदे ने, हर मंदिर हर का हाट है, रखिया शब्द सवार। गुरु दे शब्द राही इनू सवार लै, इनू सोहना बना लै। तिस विच सौदा एक नाम, गुरमुख तिदे उस परमेश्वर दी हट्टी दे विच परमेश्वर दे नाम दा सौदा, एक नाम दा सौदा। मेरे मालिक पातशाह जी कहंदे ने, तिस विच सौदा एक नाम, गुरमुख लैण सवार। इस हट्टी दे विच, वाहिगुरू दी हट्टी विच परमात्मा दे नाम दा सौदा है, ते गुरु दे राही गुरु के सिख सौदा लैके अपने जन्म नूं सोहना बना लैंदे ने, अपने शरीर नूं अपने मन नूं सुंदर बना लैंदे ने। इसलिए पातशाह जी ने फिर सानू ये सिੱਖੀ स्वरूप की दात बख्शिश की। ते जेड़े इस सिੱਖੀ स्वरूप दे नाल छेड़खानी करते ने, बचन आउंदे ने, साबत सूरत रब दी भन्ने बेईमान, उन्होंने बेईमान साहब ने आख्या। तो गुरु के प्यारे, असी गुरु के सिख बेईमान नहीं, गुरु दियां दर दियां बख्शिशां रहमतां दे पात्र बनना है। तो गुरु की हट्टी तो सौदा लैके अपने जन्म नूं सवार लवो। हर मंदिर मह मन लोहट है, मोहया दूजै पाए, पारस भेटिया कंचन भया, कीमत कही ना जाए। इस हर मंदिर दे विचों जदों परमात्मा दे नाम नूं भुल जावांगे, उहदी सिफत नूं भुल जावांगे, फिर ये मन लोहा बन जाएगा। ते मेरे मालिक कहंदे, मोहया दूजा पाए, जदों असी परमात्मा दी सिफत सलाह भुल जावांगे, फिर साडे उत्ते माया दा असर होवेगा, ते माया फिर साडे घर नूं लुट लवेगी, साडी आत्मक पूंजी नूं लुट लवेगी। हुण जिहड़ा मन लोहा बन गया, उहनूं सवारना किवें वे? मेरे मालिक कहंदे, पारस भेटिया कंचन भया, कीमत कही ना जाए। गुरु
ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਸ। ਪਾਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਹਾ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਾਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਨਮਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਸ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਮੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਹਰ ਵਸੈ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ? ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਦਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਜੀਐ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ